परिषद? देखिए, विपक्ष माने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी माने समाप्तवादी पार्टी, क्योंकि यूपी में उनकी राजनीति थी और यूपी में हमारी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं और मुद्दा विहीन होने के कारण से वो मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर का विषय सपा में भी कई वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको ये मालूम है नियम के अनुसार दूसरे प्रदेश की बात को प्रदेश के विधानसभा में विधान परिषद में नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जिस रास्ते पे सपा चल रही है तो यह बात मेरी निश्चित तौर से अब पुष्ट होने जा रही है कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। 2024 में सपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है। मुस्लिम वोटों को लेकर सर खींचता पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। देखिए, ये लड़ाई सपा की और सपा कांग्रेस की या जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनकी होगी। हमारी राजनीति तो सबका साथ सबके विकास की है, इसलिए हमें सबका साथ भी मिलता है, हम सबका विकास भी करते हैं। इस सबके समर्थन से माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की बागडोर तीसरी बार संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी और देश में भाजपा 300 पार करेगी और हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ 400 पार करेंगे। ज्ञानवापी सर आस्था का विषय है की कोशिश कर रहे हैं आगामी लोकसभा। ये विपक्ष को एक राष्ट्रीय रोग हो गया। जो भी चीज़ उनके हिसाब से हो जाती है उसको तो वह यह समझते हैं कि सही है और जो उनके खिलाफ हो जाए उसको वो गलत बताते हैं। श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, इसके कारण से समाप्त हुई। अब वो मामला लेकर के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भी जो जिला अदालत का निर्णय था उस पर स्टे नहीं लगाया। अब देश की सर्वोच्च अदालत में गए। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस सज़ा पर रोक लगाई है, जिसके कारण से उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। तो उनको न्याय मिल गया है, यह न्याय है, और जो सज़ा मिल जाए उनको वो अन्याय है। तो ये तो एक राष्ट्रीय रोग है, भाजपा विरोध का फोबिया हो गया है और इसके कारण से 2024 का जो उनको चित्र दिखाई दे रहा है उस खौफ में इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। और जितना मजबूत लोकतंत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जितना मजबूत भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, जितना शक्तिशाली हर क्षेत्र में हमारा गरीबों का विकास हो, चाहे किसानों का विकास हो, चाहे नौजवानों का के लिए रोजगार हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, जिस क्षेत्र में दृष्टि डालेंगे आज हर उस क्षेत्र में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन विपक्ष को ये रोग है। ज्ञानव्यापी का जो विषय है वह देश की सर्वोच्च अदालत के पास भी मामला गया है और वहीं से यह भी आदेश आया कि एसआई सर्वे करे, और एसआई सर्वे कर रही है तो उसमें सवाल न विपक्ष को उठाना चाहिए ना हम लोग उठा रहे हैं। सर्वे हो रहा है, सर्वे सच सामने आ रहा है और जब सच सामने आएगा तो पूरा देश जानेगा। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे के सांसदों की सदस्यता नहीं, तो अब इसमें ये लोग ये नहीं कहेंगे अगर हमारे पार्टी के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने वाली सजा हुई है तो जो कार्रवाई होती है वह कार्रवाई जब न्यायालय की सूचना जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन अगर उस सज़ा पर रोक लगती है तो स्वाभाविक तौर से आगे वो मुकदमा चलता है। तो भाजपा कभी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में, किसी जांच प्रक्रिया में, किसी एक जो संवैधानिक संस्थाएं उस प्रक्रिया में कोई अड़चन न तो देश में और न उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं डालती है। हम हर परिस्थिति का एक वैधानिक ढंग से सामना करते हैं और सामना करते हुए सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर आखिरी सवाल सिद्धार्थनगर का है। सिद्धार्थनगर में सर मदपुरी इंजेक्शन तक लगाया गया, पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नहीं, निश्चित तौर से अगर ऐसा जिसने भी किया है अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो माहौल बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो मैं कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। दोनों सदन में विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, न कानून व्यवस्था का मुद्दा है, न गरीब कल्याण का मुद्दा है, न किसान कल्याण का मुद्दा है। उनको मणिपुर जाना पड़ रहा है।